आज हमको ये चेक करना है कि कौन सा सूचकांक जो है वो आदर्श सूचकांक होता है। इसके पहले आपने देखा कि पहले की कक्षाओं में क्रमशः पहले तो सूचकांक को आपने समझा, है ना, कैसे सूचकांक होते हैं और किन सांख्यिक या स्टैटिस्टिशियन ने या किन किन गणितज्ञों ने इंडेक्स नंबर को किस किस फार्मूले से बतलाया है। जिसमें आपने लेस्पेयर का देखा था, पास्चे का देखा था, उसके बाद एक बार आपने देखा कि मार्शल एशबर्थ ने ज्वाइंट करके एक इंडेक्स नंबर दिया है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है डार्विस और बाउले का। 4 इंडेक्स नंबर पढ़ लेने के बाद हमने पिछली कक्षा में देखा था कि फिशर का इंडेक्स नंबर। अब प्रश्न ये है कि इन 5 इंडेक्स नंबर में कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो आदर्श सूचकांक है। तो आदर्श सूचकांक माने किसको कहते हैं ये जानना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसकी आदर्शता या आइडलनेस को हम किससे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होते हैं। हमको देखना है कि 2 प्रकार की रिवर्सिबिलिटी टेस्ट की हम बात करते हैं। पहला है समय उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसको हम टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं, है ना, TRT कहते हैं जिसको मुख्य रूप से टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेकेंड है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, जिसको हम FRT कहते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये जो भी इंडेक्स नंबर ये दो टेस्ट हैं उसको फुलफिल करता है, ऐसे सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई इसके पहले, फिशर के पहले कोई भी ऐसा इंडेक्स नंबर था जो इस टेस्ट को फुलफिल कर रहा था। तो हमने देखा कि नहीं, कोई टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल करता है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल नहीं करता। किसी का फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्लियर है तो TRT क्लियर नहीं होता है। फिशर एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका इंडेक्स नंबर जो है दोनों ही टेस्ट को फुलफिल करता है। आइए समझते हैं कि समय उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो होता है उसमें हमको देखना होता है कि P01, जिसको हम कहते हैं बेस ईयर की तुलना में करेंट ईयर में इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, और दूसरा P10 की जब बात करता हूँ तो हमको बतलाना पड़ता है कि इस बार करेंट ईयर जो है वो बेस ईयर के जैसे काम करता है, और बेस ईयर को हम करेंट ईयर मान करके चलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में प्राइजेस बढ़ती हैं। तो यदि इसको उल्टा हम समझें कि क्या करंट ईयर की तुलना में बेस ईयर की प्राइस कम थी, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों को जब आपस में क्रॉस किया जाता है ना, दोनों का गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं मैथमेटिकली, तो आप देखते हैं कि इसका जो फिशर का इंडेक्स नंबर है यहाँ से यहाँ तक का, आप देखेंगे कि PQ वाला फार्मूला 1101 को लिखेंगे, और जब P10 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेस्ट आया था कि P1Q0 P0Q0, इसको जस्ट हमको क्या है रिवर्सल कर देना है, पलट देना है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा P1Q0 और P0Q0 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड जो पास्चे वाला है वो भी यहाँ पर पलट जाएगा, 0 और Q1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और P1Q1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आपस में देखेंगे जितने भी कंपोनेंट हैं लेस्पेयर और पास्चे के वो एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिलेशन हो जाएंगे, निरसित हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब सब कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट में 1 आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाना है। इसको चेक करते हैं। इसके पहले की कक्षा में हमने वैसे देखा था कि इस एग्जाम्पल के लिए हम इन कंपोनेंट को फुलफिल करते हैं, इनकी वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, ठीक है ना, कि हमको यदि ये प्राइस दिया है बेस ईयर में उसकी इतनी क्वांटिटी है, करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी दी हुई थी, चारों बेसिक कंपोनेंट है उसका हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सभी का समेशन निकाला है। तो ये कुछ निकाल करके हम रखे हुए थे। जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला में P01 इंटू P10 के बेस पे, तो आप देख रहे हैं सभी एक दूसरे से कट जाएंगे और फाइनली उसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि फिशर समय उत्क्राम्यता परीक्षण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। दूसरा हमको देखना है कि तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, FRT की बात करते हैं। FRT का मतलब होता है कि पहले हमको प्राइस इंडेक्स निकालना है बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर का, और दूसरा हमको निकालना है क्वांटिटी के बेस पर 0 यानी बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर का। इसका मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि P1Q1 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई P0Q0, जिसको हम ट्रू वैल्यू रेशियो कहते हैं, है ना। ये हम आदर्श रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या फिशर का फार्मूला FRT फुलफिल करता है कि नहीं। तो हम देखते हैं इस बेस पे
वहाँ सबसे पहले आपने क्या किया, P01 के लिए आपने फिशर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन जब क्वांटिटी के लिए 01 की बात करते हैं तो जनरली हम PQ के बेस पे इसको लिखा करते हैं। जब क्वांटिटी के बेस पे इंडेक्स नंबर निकाला जाएगा फिशर का, तो यहाँ पर QP के बेस पे हम देख रहे हैं, इस फार्मूला को लिखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तत्व उत्क्रामकता परीक्षण में P1Q0 जो है वो कट जाएगा यहाँ से, और P0Q1 भी है वो कट जाएगा। फाइनली P1Q1 ऊपर में 2 जगह बचते हैं, और इसी प्रकार P0Q0 नीचे में बचती हैं। 2 बार आते हैं तो हमने पावर में 2 लगाया हुआ है, वर्ग मूल निकालेंगे तो उसका स्क्वायर जो है हट जाएगा। फाइनली P1Q1 डिवाइडेड बाई P0Q0 जो कि ट्रू वैल्यू रेशियो है वो फुलफिल कर रहा है। अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या वास्तव में इसमें गणित में फुलफिल हो रहा है कि नहीं फिशर का। तो हमने देखा कि जब हम P10 और Q0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि 5680 कट रहा है और 4600 जो है वो कट रहा है। फाइनली ऊपर जो है 6360 2 बार बचता है, और 4160 2 बार बचता है। उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा, और यही जो है ट्रू वैल्यू रेशियो है जो कि सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 है। हम इसको V01 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फिशर का जो सूचकांक है वो उत्क्रामिता के परीक्षण, तत्व उत्क्रामिता परीक्षण और समय उत्क्रामिता परीक्षण TRT और FRT दोनों को फुलफिल करता है। तो आप बतला पाएंगे कि इन्हीं कारणों से हम फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं। थैंक यू।